मुख्यमंत्री जी ने जितना मेरे पे विश्वास किया है उसका मैं कहीं न कहीं पूरा उनको सहयोग करूंगा। पहाड़ की सेवा के लिए रात दिन एक करूँगा। टूरिज्म है, टूरिज्म में मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी कोशिश करी है कि टूरिज्म बहुत अच्छा डेवलप हो। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक गुरुजी आपका स्वागत करता हूँ सुरागीलाल न्यूज़ चैनल में। दरअसल आपको बता दूं कि उत्तराखंड में कुछ दिन पूर्व जो है दायित्व प्रभारियों की जो है घोषणा की गई थी और उसी के निमित्त जो है पूरनचंद नहलवाल को जो है प्रवासी परिषद का जो है दर्जा राज्य मंत्री बनाया है। मेरे साथ आज स्वयं बातचीत के लिए मौजूद है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। स्वागत है, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है आप यहाँ पर मिले। सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि आप दर्जा राज्य मंत्री बने हैं, किस तरीके से आप जिम्मेदारी को देखते हैं? देखिए बड़ोदी जी, मैं जहाँ तक मेरी जिम्मेदारी है, मैं आज का नहीं, मैं तो बहुत करीब 30-35 साल से पहाड़ की सेवा करते आया हूँ। अगर पहाड़ में अगर पूरनचंद नहलवाल को कोई जानता है तो ऑल इंडिया मेडिकल और सफदरजंग और गंगाराम, सारे ये जितने भी हॉस्पिटलों में लोग इलाज कराने आते हैं वो मेरे थ्रू ही जाते हैं। और जो भी इमरजेंसी होती है सारे लोग बीजेपी के या कांग्रेस के कोई भी होता है वो मेरे को अप्रोच करते हैं। दूसरा, अभी मुख्यमंत्री जी ने मेरे ऊपर विश्वास प्रकट किया है और मेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं मुख्यमंत्री जी के विश्वास पर कायम रहूं। मुख्यमंत्री जी ने जितना मेरे पे विश्वास किया है उसका मैं कहीं न कहीं पूरा उनको सहयोग करूंगा और पूरा उनका साथ दूंगा और पहाड़ की सेवा के लिए रात दिन एक करूँगा। सर, प्रवासी परिषद के आप अध्यक्ष बने हैं, दर्जा राज्य मंत्री, क्या क्या जिम्मेदारी आपकी होगी? जिम्मेदारी ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कहना है जो पहाड़ से बाहर रहते हैं, उत्तराखंड से जो बाहर रह रहे हैं उनके साथ हमारी सरकार का और उनका डायरेक्ट संवाद रहे, ताकि कोई परेशानी अगर कहीं कोई अपने गांव में कुछ करना चाहता है, आप अगर आज बाहर रह रहे हैं तो आप चाहते हैं कि मैं अपने गांव वालों को किसी तरीके से सहायता करूं, उसमें अगर आपको कहीं पे कोई अड़चन आ रही है तो सरकार उस अड़चन को दूर करेगी। उसके बीच में मैं जो हूँ एक सीढ़ी का काम करूँगा। जो भी आपको परेशानी वहाँ पर आएगी उसको सॉल्व करने के लिए सरकार के माध्यम से उसको सॉल्व कराऊँगा। और लोग मेरे से बराबर संपर्क कर रहे हैं। कई लोग कुछ इस समय जो है हालात जो टिहरी के बाहर लोग रह रहे हैं, बेसिकली जापान में रह रहे हैं और टिहरी राज्य इस समय सबसे ज़्यादा अपने लोगों की सेवा में काम करना चाहता है। कोई कंप्यूटर में, कोई किस चीज़ में लोगों को प्रोत्साहन कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर हमारे क्षेत्र के अगर कोई अपने गांव को गोद लेना चाहता है, आप संपन्न हैं, अगर आप कहते हैं मैं अपने गांव को गोद लेकर तो मैं अपने गांव में ये कार्य करना चाहता हूँ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई उनको क्या मदद कर सकते हैं, वो क्या चाहते हैं, वहाँ पे कितना वो कंप्यूटर या किस चीज़ में सहयोग चाहते हैं। वहाँ पे अगर कंप्यूटर क्लासेस लगाना चाहते हैं तो उनको ज़मीन चाहिए या कुछ ज़मीन तो वहाँ जो भी है प्राइवेट लेनी पड़ती है, लेकिन शासन की तरफ से अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। सर, बात करूँ उत्तराखंड में रोजगार पलायन को रोकने के लिए आपके पास कोई ऐसी ठोस नीति है जिस पर आपकी सरकार काम कर रही है? सरकार आप देख लीजिए, आज करीब 3 साल के कार्यकाल में आपने देखा होगा नकल विरोधी कानून मुख्यमंत्री जी ने पास करवाया, उसके बाद कितने बच्चों को नौकरियां मिली है। एक एक बच्चा 2-2, 3-3 एग्जामों में पास हो रहा है। पहले नकल करके लोग निकल जाते थे, जो बच्चे बहुत अच्छे पढ़ाई में थे वो बच्चे पीछे रह जाते थे, नहीं हो पाता था। लेकिन आज बहुत पारदर्शिता है, मुख्यमंत्री जी ने इतनी पारदर्शिता कर दी है कि कोई बच्चा ये नहीं कह सकता है कि मेरा नंबर नहीं आया, सब क्लियर हो रहे हैं। हर विभाग की नौकरियाँ निकल रही हैं, उसमें वो लोग बराबर निकल रहे हैं। और रोज़गार का और भी कई सिलसिले हैं, जैसे अभी हमारा बाहर के लोग कहे कि यहाँ पे उद्योग लगाना चाह रहे हैं, उन उद्योगों में हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रोज़गार मिले। तो मुख्यमंत्री का रोज़ ये प्रयास रहता है कि कम से कम उत्तराखंड का पलायन बाहर ना हो, उत्तराखंड को बैक रिवर्स लाइन में आ जाए, तो वो बहुत अच्छी बात है। सर, प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए कौन कौन सी ऐसी योजना है जिस पर आपकी सरकार काम कर रही है? देखिए साहब, मैं जहाँ तक जानता हूँ हमारे कई लोगों ने उत्तराखंड में बागवानी काफ़ी वो किया है। एक आपने देखा होगा आजकल जो टूरिज्म है, टूरिज्म में मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी कोशिश करी है कि टूरिज्म बहुत अच्छा डेवलप हो। उसमें इसका क्या नाम लेते हैं, आवास के लिए अगर आप कहीं पे अपना खुद का गेस्ट हाउस खोलना चाहते हैं तो आप कुमाऊं मंडल वगैरह के लिए मैं रजिस्ट्रेशन करवा लें, 6 कमरा 8 कमरे का जो भी है